तो मेरी गूगल पे जो रिव्यू है उसको देख के आता है। इसमें आपके आइडियल जो कस्टमर है वो कौन है? और इंडिया के बाहर हांगकांग का भी मैंने काम किया है। वैसे मैंने बस्तर आर्ट का लोगो बनाया है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी वालों के लिए खैरागढ़ का लोगो बनाया है, बालोद जिले के लिए बालोद का लोगो बनाया है। अगर मैं चाहूँ तो सरकार पे भी केस कर सकता हूँ कि आप हमारी बनाई हुई डिजाइन यूज करते हैं। छत्तीसगढ़ में इतने डिजाइनर है, किसी ने नहीं ध्यान दिया, सिर्फ मैंने ही छत्तीसगढ़ को पहचान दी वेक्टर के थ्रू। लोग खुद से आपको अप्रोच करने लगे ना, मतलब आपको मार्केटिंग करने की जरूरत ना पड़े, लोग ढूंढना शुरू कर। तो एक बिजनेसमैन और एक क्रिएटिव आर्टिस्ट का इससे बड़ा सक्सेस हो नहीं सकता। नमस्ते, मैं सूरज हेडाउ। आज हम आए हैं हमारे जेसी विजय सोनी जी के यहाँ। तो आज हम जानेंगे इनका बिजनेस क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो नमस्ते विजय सोनी जी। नमस्ते सूरज जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली करते क्या है, मतलब आपका बिजनेस क्या है? देखिए, मेरा एग्जैक्टली देखा जाएगा तो मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और अपनी डिजाइन एजेंसी है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं और डिजाइनिंग में अपना स्ट्रॉन्ग है। जैसे डिजाइनिंग के पार्ट के स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारा टोटल डिजाइनिंग काम होता है। उसके साथ फिर हमारे जैसे डिजाइनिंग हो गई तो फिर प्रिंटिंग का काम होता है। ओके, डिजाइन प्लस प्रिंटिंग। ओके, तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें आपके आइडियल जो कस्टमर है वो कौन है? आइडियल कस्टमर तो देखो रायपुर से कम है, बाकी इंडिया से गूगल के थ्रू ज्यादा कस्टमर आते हैं और डिजाइनिंग को देख के आते हैं। मतलब मेरी गूगल पे जो रिव्यू है उसको देख के आते हैं सबसे ज्यादा। तो बताना चाहेंगे कितना रिव्यू है अभी? गूगल में तो अभी तो पूरा मतलब 55 रिव्यू है और पूरा 5 स्टार रिव्यू था। अब ये कुछ कारण से 4.9 हो गया। अच्छा, पूरा 5 होता रहता। तो मेरे पास पूरा इंडिया और इंडिया के बाहर हांगकांग का भी मैंने काम किया है। और सबसे ज्यादा काम तो हम ये लोगो डिजाइनिंग और बाकी चीजें में करते हैं। सरकारी काम भी हमने बहुत किया है गवर्नमेंट के, जैसे मोर रायपुर का लोगो होता है, वैसे मैंने बस्तर आर्ट का लोगो बनाया है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी वालों के लिए खैरागढ़ का लोगो बनाया है, बालोद जिले के लिए बालोद का लोगो बनाया है। क्या ऐसे सिर्फ रायपुर को छोड़ के बाकी सब आते हैं। तो इसमें जैसे आप बताएं कि बहुत सारे जगह आप क्या होते हैं डिलीवर करते हैं और गवर्नमेंट में भी सर्व है। मैं बीच में देखा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ वो निकला था कंपटीशन टाइप का, जिसमें वो मोर रायपुर वाला जैसे आपने बोला ना, तो मोर रायपुर टाइप का वो कुछ मेक इन इंडिया के लिए लोगो बनवाना चाह रहे थे, पर उन्होंने ओपन कर दिया था। वो निकलते रहता है, ओपन कर दिया। तो वैसे में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं कि डायरेक्ट? किए बहुत ही पहले, अब नहीं करते। अब हम बच्चों को करवाते हैं, तो मेरे जो बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो अभी मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये 9 साल। 9 साल एक्सपर्टीज हो गई। 2027 में 10 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने सालों में आप एक एक्सपर्टीज आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे कि आप दूसरे जो कर रहे हैं उससे कॉम्पिटिटिव जैसे आपको, तो आप किस तरह से अलग हो? अलग मैं मेरी सोच से अलग हूँ, मैं मेरे डिजाइन की क्रिएटिंग से अलग हूँ मैं, क्योंकि यहाँ हमारी जो स्टूडियो में हम डिजाइन को पैदा करते हैं, हम ना कि जैसे नेट से तो रेफरेंस लेते हैं। अच्छा, मैं कुछ ऐसे ड्राइंग्स बनाता हूँ कि गूगल में आखिर अपलोड तो हम ही करते हैं, हम ही पिंटरेस्ट में, हम ही behance में, तो हमारी चीजों को कहीं सेव करते हैं। आज आपको बताऊंगा कि सरकार, अगर मैं चाहूँ तो सरकार पे भी केस कर सकता हूँ कि आप हमारी बनाई हुई डिजाइन यूज करते हो। सर आपका अगर वो आएगा ना आरसी बुक, तो आरसी बुक जब आप लोग का आएगा, गाड़ी नहीं लेंगे तो उसमें घड़ी चौक का लोगो बने रहता है, साइड में वो मेरा बनाया हुआ है। पूरे रायपुर को सर अगर किसी ने पहचान दी है तो मैंने ही दी है ये सारे आर्ट बना के, नहीं तो किसी ने नहीं बनाया। आप गूगल में अगर सर्च करेंगे ना छत्तीसगढ़ वेक्टर, कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि छत्तीसगढ़ वेक्टर होता भी है। छत्तीसगढ़ में इतने डिजाइनर है, किसी ने नहीं ध्यान दिया, सिर्फ मैंने ही छत्तीसगढ़ को पहचान दी वेक्टर के थ्रू। आज गूगल में छत्तीसगढ़ वेक्टर लिखेंगे तो ये सब मेरे नाम से खुल जाएंगे। और मैं ये नहीं बोलता कि हाँ ठीक है यूज, आज हम भी गूगल से कोई ना कोई चीज कॉपी करते हैं, हमको बैंगलोर की डिजाइन बनाए तो हम भी बैंगलोर वेक्टर लिखेंगे और कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। तो वैसे ही मेरी डिजाइन को भी कई लोग निकालते हैं, पूनो वाले हैं, उनकी वेबसाइट में घड़ी चौक दिख जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग हैं। वेक्टर आपने बोला, तो वेक्टर से आपका मतलब वो जो इमेज के एक टाइप होता है उससे? इमेज का वेक्टर, वो इमेज जैसे अगर अपन फोटो खींच दिए घड़ी चौक की तो वो एक फोटो है, बट उसका एक आर्टवर्क फॉर्म जो ग्राफिक डिजाइनर बोलते हैं वो है वेक्टर। वेक्टर से आप जूम करने पे वो चीजें फटती नहीं है। वेक्टर मतलब एक क्रिएटिव आर्ट ही है। तो हमारे छत्तीसगढ़ को किसी ने ये चीज नहीं दी जो मैंने दी। जी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वेक्टर आर्ट जो होता है वो जैसे आपका इमेज फाइल होता है, तो PNG फाइल होता है, .png, .jpg,
तो जो वेक्टर आर्ट होते हैं वो वेक्टर आर्ट एसवीजी फाइल्स होते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको जूम जितना कर ले वो पिक्सेल्स नहीं पिक्सेल्स नहीं वो उसमें पिक्सेल्स दिखाई नहीं देते। और अगर हम लोग कोई इमेज खोलते हैं ना, फोन में भी इमेज देखेंगे ना, तो एक समय के बाद धुंधला दिखने लग जाएगा। मगर वेक्टर को आप कितनी हाँ। भी जूम कर लो वो नहीं पड़ते। इसके पीछे पूरा एक एल्गोरिदम है हाँ। जो उसका रीजन। ठीक है, तो मैं आपको जानना चाहूंगा कि आपका सबसे बड़ा जो सक्सेस स्टोरी है इस 9 सालों में वो क्या रहा है? सक्सेस मतलब किसी क्लाइंट का बड़ा टेस्टिमोनियल या फिर इस तरह से। देखिए, सबसे पहले सक्सेस तो ये रहा कि हमने जो ये वेक्टर आर्ट फॉर्म बना के जब हम देखते हैं कि लोग हमारी बनाई हुई डिजाइन यूज करते हैं, वो दूसरा एक सक्सेस जो अभी मैंने लगाया है बोर्ड पे, कि मैं कभी इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाता, ना मैं किसी को ट्रेनिंग देता हूँ, पर आज से 10 बच्चे कम से कम अभी 7-8 सालों में पूरा ऑल इंडिया से मेरे को गूगल में सर्च करके रिव्यू देख के वो मेरे से खाली ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो ये सब बच्चे हैं कि कोई झांसी से आया है, कोई शहडोल से आया है, ये रांची से आई हैं, कोई रायपुर से है, ऐसे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और आए हैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। तब से फिर मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ और दिया हूँ, और अभी सब बच्चों की अच्छी हाई क्लास सैलरी है, सब कुछ अच्छा है। ये सब मुझे गूगल से खोज के आया, मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो अभी आते हैं, कोई शंकर नगर में रहता है, कोई किराए में कहीं रहता है, फिर वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो ये सबसे बड़ा सक्सेस है। सही बात है। इतना मतलब जब अगर लोग खुद से आपको अप्रोच करने लगे ना, मतलब आपको मार्केटिंग करने की जरूरत ना पड़े, लोग ढूंढना शुरू करते हैं, तो एक बिजनेसमैन और एक क्रिएटिव आर्टिस्ट का इससे बड़ा सक्सेस हो नहीं सकता। अभी 50% वो तो हमारे गूगल से ही आते हैं, 50% माउथ ऑफिस से। तो आपका बिजनेस प्रोसेस क्या रहता है? बिजनेस प्रोसेस मतलब एक एसओपी कुछ फॉलो करते हैं, जैसे आपको कोई डिजाइन करवाने के लिए अभी मतलब आपका क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहले तो आपके मन की बात जानते हैं। अगर जितने अच्छे से हम आपकी मन की बात नहीं जानेंगे, हम क्रिएट नहीं कर पाते। कि आपको आखिर चाहिए क्या? आप मेरे पास आए, हमारे पास सबसे पहले लोग आते हैं जिनकी नई कंपनी बन रही है, जिनका जैसे आप मायरा रिजॉर्ट सुने हैं, मायरा ओमाया, इनके मालिक एक बार आए थे। वो बोलते हैं कि हम विजय 10 साल में इस रोड में कभी नहीं आते, सिर्फ आपके पास आना पड़ा क्योंकि आप लोगो डिजाइनिंग करते हो और आप हमारा अच्छा लोगो करोगे। तो बोले हमारे मायरा ओमाया ये सब हमारा ही है, अब आपको हमारे लिए एक और लोगो बनाना है, जो हम क्या बोलते हैं, थाना किसी तरफ कोई एक रिजॉर्ट बना रहे हैं, तो इस रिजॉर्ट का लोगो मुझसे बनवाने आए थे। अब हम लोगों के मन की बात जानते हैं कि आपको आपका लोगो कैसा चाहिए, आपके मन में होगा कुछ कि आपको कलर ब्लैक रखना है या आपको क्या रखना है। जैसे उनका थॉट था कि उनको कमल नहीं दिखाना है। हाँ, उनको कमल नहीं, ये चीजें मैंने भी देखी, क्योंकि मैंने अपने करियर का जो स्टार्टिंग किया था वो एज ग्राफिक डिजाइनर किया था। तो ऐसा होता है कि आपके सामने कोई भी रिक्वायरमेंट लेके आता है तो आप बोलते हैं हाँ हो जाएगा, और फिर आप डिलीवर कर देते हैं। तो बात ये होता है कि आप अपने तरफ से बेस्ट कर चुके हो, लेकिन आप कितना भी बेस्ट दे दो, जो एक क्लाइंट का जो नजरिया होता है, जो उसके मन में कुछ और होता है, अगर वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो आपका बेस्ट भी उसके लिए वर्स्ट है। तो ये चीजें होती है। तो आप 9 सालों से जैसे कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो आपका टिकट साइज था, ठीक है, और मतलब डील साइज, और आज तो कितना फर्क आया है, कितना % इम्प्रूव हुए हैं वो डील साइज में, या फिर डायरेक्ट पूछो तो आज का आपका एवरेज टिकट साइज क्या है? देखो, पहले के मुकाबले में अभी तक तो बहुत अच्छा है, और उतार चढ़ाव चलते ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी अगर मंच पे आ गए तो सिर्फ 66 पढ़े, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी नो बॉल भी हो जाता है, कभी कभी क्लाइंट को बनाई हुई हमारी चीज पसंद भी नहीं आती, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो ऊपर नीचे चलते रहता है। और आप देखेंगे तो क्रीज पे चौका छक्का जा रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब फॉर्म पे रहता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। अब इतना बनाने के बाद जब कोई क्लाइंट अब जो आता है वो समझ के आता है कि हाँ, इनके पास प्रॉपर वो डिजाइनिंग चाहिए जो हमको चाहिए। तो ऐसे नॉर्मल जल्दी से नहीं आते, सब क्रिएटिव जिनको चाहिए वो ज्यादा आते हैं। तो ये तो क्लाइंट मतलब आने की मेन रहता है एक कि आप किस तरह के क्लाइंट लेना पसंद नहीं करोगे। मतलब क्लाइंट तो आप सब एक जानते हैं, ठीक है, बिजनेस में, कि
सब मेरे पास आ जाएगा, पर एक होता है कि आपको बन जाता है कि नहीं, इस तरह के क्लाइंट को मेरे को डील नहीं करना है। जैसे जिन क्लाइंट को बस बोलते हैं ना कई लोग कि मुझे लोगो बनाना है और मेरा नाम ये है, क्या बोलते हैं, इडली जंक्शन, बस आप लोगो बना दो, तो वहाँ बहुत तकलीफ होती है कि आप बोल दिए इडली जंक्शन है, बट आपको क्या चाहिए, क्या उसमें जंक्शन वाली फील चाहिए कि नहीं चाहिए, उसमें इडली भी चाहिए कि नहीं। आज की डेट में लोग जैसे अगर आपका नाम समझो कोई स्पा है आपका, पर आज के लोग में स्पा जरूरी नहीं कि वो दिखे, सिर्फ नाम में ही लोगो मतलब ऐसा हो जाता है कि सिर्फ खाली नाम ही उनका लोगो है, उससे ये नहीं पता। अब स्काई बैग में कहीं बैग तो बना नहीं है, हाँ, तो उससे क्या ऐसा है। तो पहले लोग बोलते थे कि हमारा स्पा है तो स्पा दिखाओ, कमल दिखाओ, बट आजकल ऐसा सैलून या फिर लड़की वाला इमेज कोई ऐसा आता है ना जिनको कुछ भी नहीं पता है ना, उनके साथ काम करने में बहुत दिक्कत होगा। उनका आप पूरा अपना क्रिएटिव रख भी दोगे ना तो उनको कोई ऐसा लगेगा नहीं तो और होना था। उनके साथ हम पहले जो हमको हमारा रिप्लाई क्वेश्चन का नहीं दे पाते, मन की बात नहीं बताते, तो उनसे कंटिन्यू ही नहीं करते। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लोगो जो हम लोग सिंपल देखते हैं उसके भी लोगो के टाइप्स होते हैं। जैसे एक सिर्फ नेमिंग लोगो होता है, ठीक है, जिसमें मतलब जैसे गूगल एक नेमिंग लोगो की तरह है। फिर जैसे एक सिर्फ आइकॉन्स होता है जिससे आप पहचान जाते हो कि हाँ वही है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, वो अगर नाम भी ना लिखे ना तो अपने जो लोगो है, जैसे एप्पल, वो नाम नहीं लिखता, सिर्फ पहचान। हाँ, तो इस तरह के कई लोग मिक्स यूज करते हैं। तो वैसे बहुत तरह के लोगों के भी टाइप होते हैं जी। अच्छा, तो अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, तो आप किस तरह के क्लाइंट आप रेफरल आप चाहेंगे? अब देखिए, जैसे मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ वो क्लाइंट आए, तो जैसे जो अगर बिजनेस की शुरुआत कर रहा है या जिनका बिजनेस में लोगो बनाना है, या उनको कोई हेल्प चाहिए कि लोगो हो, चाहे ब्रांडिंग हो, चाहे पैकेजिंग हो। जरूरी नहीं, बिजनेस में भी ऐसा नहीं कि जैसे कपड़ा दुकान वाला हो, कोई अगर फैक्ट्री डाल रहा है ब्रेड की फैक्ट्री में, उनको लोगो, उनके स्टिकर, उनके पैकेजिंग, ये सब चीजें हम मदद करते हैं। तो जो सिंधु से आते हैं क्लाइंट, उनके साथ काम करने से ज्यादा मजा आता है। हम उनको पूरा हर चीज ड्राफ्ट पूरा स्केच करके देते हैं, उनका पूरा ब्रांड बना के, क्या ब्रांड ये कलर में दिखेगा, इस कलर में अच्छा लगेगा। तो उनको पूरा दर्शकों को बता दूं कि विजय सोनी जी सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर नहीं, एक ब्रांड क्रिएटर है। कि आपका शुरू से जो स्ट्रक्चर होता है एक ब्रांड क्रिएशन का, उसमें सिर्फ लोगो ही नहीं आता, आपके ब्रांड कलर्स आते हैं और ब्रांड के कम्युनिकेशन एक रूल होता है। जब आप ब्रांड क्रिएट करते होंगे तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करते होंगे जो उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मैं बता दूं कि कलर स्कीम की जब बात होती है, तो कलर स्कीम में जैसे फूड वाले अगर स्टॉल है, तो फूड वाले स्टॉल में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कलर येलो कलर की, रेड, येलो, ऑरेंज। हाँ, रेड, येलो, ऑरेंज। और अगर टेक बैकग्राउंड मतलब टेक कंपनीज के हैं तो उनमें अधिकतर ब्लू मिलेगा। तो इस तरह से कलर्स की भी अपनी पहचान होती है जिसको ब्रांड इमेज में डालना बहुत जरूरी है। तो आज हम विजय सोनी जी के बिजनेस को जाने और देखें कि वो किस तरह से कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं और कहाँ से उनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। और सिर्फ वो ग्राफिक डिजाइनर ही नहीं, वो एक ब्रांड क्रिएटर है जो आपके बिजनेस को एक ब्रांड इमेज देते हैं। तो प्लीज आप विजिट करिए विजय सोनी जी के ऑफिस, जो कि श्याम एड्स के नाम से हैं, राजकुमार कॉलेज रायपुर के पीछे। धन्यवाद।